साथियों नमस्कार। आज के हम लोग क्लास में आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है उसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का हम लोग कुछ प्रश्न को देखेंगे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोग टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन देखे थे और प्रॉफिट एंड लॉस का भी कुछ क्वेश्चन देखे थे। आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। पहला प्रश्न है, आप लोग भी देखिए, इसको थोड़ा समझिएगा। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन सब आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल है उसी में पूछा था। ये 67% लोग सही बनाए थे और 12/6/2025 का जो शिफ्ट 1 एग्जाम हुआ था उसी में पूछा था। 12% लोग गलत बना लिए थे। क्वेश्चन है, यश 204 किलोमीटर की यात्रा 68 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है और अगली 424 किलोमीटर की यात्रा 53 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से और उसके बाद 366 किलोमीटर की यात्रा 61 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल आप लोग जानते होंगे। औसत चाल एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम होता है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस हम लोग जोड़ेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ 4 है, 4 8 8 6 14। तो हम लोग पूरा लिख ही लेते हैं। 204 प्लस आपका 424 प्लस आपका 366 हो जाएगा। 366 हो जाएगा। नीचे टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे, दूरी बट्टा चाल समय करेंगे। 204 किलोमीटर है। 204 किलोमीटर है कितना के स्पीड से, 68 के स्पीड से। आगे देखिए 424 किलोमीटर है। 424 किलोमीटर है 53 के स्पीड से जा रहा है और आगे जा रहा है 366 किलोमीटर 61 के स्पीड से जा रहा है। अब देखिए ऊपर हम लोग सब जोड़ेंगे। 6 4 10 4 14 के 4 हो गया, हाथ में 1, 6 1 7 2 9, 9 के 9 हो जाएगा। अब देखिए 4 3 7 7 2 9, 4 3 7 2 9, 994 हो गया। अब यहाँ भागा लगाइए। 68 से 3 बार में कट जाएगा। ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 8 3 24, 8 बार में कट जाएगा। 61 से 6 बार में कट जाएगा ये। अब देखिए 3 8 11 6 17, 3 8 11 6 17 हो गया। अब 17 से भाग लगाएंगे। 17 पचे 85, 5 बार में कटा। यहाँ 14 बच जाएगा, 144। अब 144 हो जाएगा तो 58। ये 8 बार में कट रहा है, 8 बार में, यानी 58 पॉइंट समथिंग आएगा। 58 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम कर दिए, बस उसको कैलकुलेट किए हैं, आंसर आ गया है हम लोग का। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बिना रुके एक लोकल ट्रेन 88 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से चलती है और रुकने के साथ 24 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से चलती है। 528 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय कितना है। अगर ट्रेन नहीं रुक के जाती है तो 528 किलोमीटर है। 528 किलोमीटर अगर ट्रेन नहीं रुकेगी, नॉन स्टॉप जाएगी, कितना समय लगेगा। अब 88 से भागा लगाएंगे। 88 से भागा लगाएंगे तो कई बार में कट जाएगा। अब देखिए 88 से आपका काटेंगे इसको, 88 से तो यहाँ 4 से काट दीजिए। 4 से आपका कट जाएगा 22 चौका 88। 4 से काटेंगे 13 चौका 52, 132 बार में। अब 22 छक्के 132, 6 बार में कट गया। अगर ट्रेन नहीं रुक के जाएगी, नॉन स्टॉप जाएगी, तो 6 घंटा में ट्रेन पहुंच जाएगी गंतव्य तक के लिए। और ट्रेन रुक के जाएगी, अगर ट्रेन रुक के जाएगी तो 528 किलोमीटर 24 की स्पीड से जाएगा। 24 की स्पीड से जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 24 एकम 24 दूना 48 हो जाएगा। 24 दूना 48, इधर बच गया 4 8 48, तो यानी 24 दूना 48।
अगर ट्रेन बिना रुके जाएगी तो 6 घंटा लगेगा और रुक रुक के जाएगी तो 22 घंटा लगेगा। तो वही पूछ रहा है कि कितना देर रुकी है ट्रेन, ट्रेन कितना देर रुकी है। तो 22 घंटा रुक रुक के जाएगी और बिना रुके 6 घंटा, यानी 16 घंटा ट्रेन रुकी है। 22 माइनस 6 यानी 16 घंटा ट्रेन रुक के जाएगी। यही होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47% लड़का ने इसे सही बनाया है, 14% गलत बना दिया है। 13/6/2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक व्यक्ति क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति आवर, x किलोमीटर प्रति आवर और 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 100 किलोमीटर, 408 किलोमीटर और 1460 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति आवर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 20 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से कितना दूरी तय कर रहा है, 100, तो 100/20 कर दिए, 100/20 कर दिए। आइए प्लस 408 किलोमीटर x के स्पीड से जाएगा, x के स्पीड से जाएगा, प्लस अब देखिए यहाँ 20 किलोमीटर है, 1460 किलोमीटर है, 1460 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से जाएगा। अब देखिए ये बराबर क्या हो गया, ये भी दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय हो गया। अब देखिए औसत चाल कितना है, 20 दे दिया हुआ है तो यहाँ 20 कर दिया। अब टोटल दूरी ले लिए, टोटल दूरी लेंगे तो टोटल दूरी बटा औसत चाल कर देंगे तो इधर भी टाइम दोनों इक्वल कर देंगे। अब जोड़िए हम लोग 1460 100, 1560 408, 1560 और 408 यानी कि 1968 हो जाएगा, 1968 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग 1968 कर दिए बाबू, 1968 कर दिए। अब देखिए यहाँ हम लोग काटेंगे, 0 से 0 काट दिए, यहाँ 7 दूना 14, 73 दूना 146 हो जाता है, 20 पचे 100 हो जाएगा, 20 पचे 100 हो जाएगा। यहाँ 408/100 हो गया, 408/100 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितना है, इसको भी काट लेते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 पचे 20, 4 चौका 16, 3 बचेगा, 3 नवा 36, 2 बार में कट जाएगा 492, 492/5 हो जाएगा, 492, हाँ 492/5 हो जाएगा। आइए यहाँ पे देखिए यहाँ 5 था, 73 था, 73 5 78 प्लस में था तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग काटेंगे इसको, अब इसको कीजिए 5 से गुना करेंगे तो 492 माइनस 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4, 7 पचे 35 और 4 39, 390 हो गया, 390/5 हो गया, 390/5। यहाँ अब इसको घटाइए, 2 का 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, बट्टा में 5 हो जाएगा, 102/5 हो गया। इधर हो गया आपका 408/100 हो गया। यहाँ 102 से 4 बार में कट गया। अब यहाँ देखिए x का मान कितना हो गया, x का मान 20 हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर हो गया, x बराबर 20 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। यही चाल इसका हो गया। आया समझ में? ये बस हम लोग इक्वल कर दिए, यहाँ कुल समय हो गया, यहाँ भी कुल समय हो गया, दोनों इक्वल कर दिए, x का मान हम लोग निकाल दिए, तब जाके इसका आंसर आ जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 2742 मीटर के वृत्ताकार पथ पर रिया और त्रिशा एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में क्रमशः 4.6 मीटर प्रति सेकेंड और x मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलना प्रारंभ करती है। 457 सेकेंड के बाद वे एक दूसरे से पहली बार मिलेगी। x का मान ज्ञात कीजिए। कितना समय बाद मिलेगी? 457। मिलने में लगा समय क्या होता है? कुल दूरी कितना है बाबू? 2742 हो गया कुल दूरी। अगर विपरीत दिशा में है तो चाल जुटता है, समान दिशा में रहता है तो चाल घटता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4.6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, 4.6 कर दिए और x दिया हुआ है तो x कर दिए, दोनों चाल
जोड़ दिए, यही रिलेटिव वेलोसिटी होता है, ऊपर रिलेटिव डिस्टेंस होता है। अब देखिए ये जो दिया हुआ है ना, ये कटने वाला ही दिया होगा, 7 में 6 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका 4.6 प्लस x है बराबर में 6 आ गया, x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 1.4 आ जाएगा, x का मान 1.4 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक यात्रा का 1/3 भाग 31 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय किया जाता है। अगला 1/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय किया जाता है तथा शेष यात्रा 34 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय की जाती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर प्रति आवर में 1 स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल दूरी 3D मान लिए या 3 मान लिए, हम लोग टोटल दूरी 3 मान लिए। अब देखिए तो 3 टोटल दूरी हो गया, नीचे में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पहला 1/3 है तो 1 हो जाएगा 1 किलोमीटर कितना के चाल से चलेगा, 31 के चाल से। दूसरा 1 जाएगा 4 के चाल से। तीसरा 1 जाएगा कितना के चाल से, 34 के चाल से जाएगा, 34 के चाल से जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, ऊपर टोटल डिस्टेंस हो गया, नीचे टोटल टाइम हो जाएगा, तब जाके एवरेज स्पीड आपका निकल जाएगा। अब देखिए 31, 4 और 34 का एलसीएम लेंगे, 31, 4, 34 के एलसीएम लेंगे तो 2 से लेंगे तो 31 बार में 2 दूनी 4 और 17 दूना 34। अब तो आगे कटने वाला है नहीं। देखिए अब हम लोग इसी तरह रखते हैं इसको, या ऐसे भी कर सकते हैं। ये 31 है तो ये हम लोग अगर काटते हैं तो 0.03 के लगभग में कटेगा, क्योंकि लगभग में ही आंसर दिया हुआ है पूर्णांक दशमलव में। अगर इसको काटेंगे तो 0.025 हो जाएगा, अगर इसको भी काटेंगे तो 0.03 हो जाएगा। इतना लगभग हम लोग लिख सकते हैं। तो ऊपर में 3 हो जाएगा। अब इस सब को जोड़िए, 0.03 हो गया, 0.25 हो गया, 0.03 हो गया। अब देखिए 5 3 8 3 11, 1 2 1 3 हो गया। अब 31.31 हो गया। अब ऊपर में जाएगा तो 2 को 0 हो जाएगा। देखिए अब 300 को 31 से हम लोग भागा लगाएंगे, 300 को 31 से भागा लगाएंगे तो 8 बार में होगा, 9 बार में, 9 बार में अगर लगाते हैं, देखिए ऑप्शन कितना दिया हुआ, 9 वाला एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 9.6, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, 9 से लगभग कट ही रहा है, दशमलव में लाना था तो 9 दशमलव कुछ दिया हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही हम लोग इसका आंसर, हम लोग एग्जाम में जब बनाएंगे ना तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ऑप्शन भी देखते रहेंगे, तब जाके जल्दी सोल्व हो जाएगा। अगर पूरा सोल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए थोड़ा ऑप्शन भी देखना है थोड़ा। चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक व्यक्ति 1980 किलोमीटर, 1306 किलोमीटर और 540 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति आवर, 1 किलोमीटर प्रति आवर और 36 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 14 किलोमीटर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे तो उसमें औसत चाल 20 किलोमीटर दिया था, 20 किलोमीटर दिया था तो x का मान भी 20 ही आया था, है ना, 20 आया था। इसमें x का मान भी 14 ही आएगा। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे हम लोग, कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे 1980 है, 1980 को चलेगा 12 के चाल से, प्लस 1306 है, 1306 को चलेगा x के चाल से, प्लस आपका 540 चलेगा, 540 चलेगा आपको 36 के चाल से चलेगा। अब टोटल दूरी इधर भी ले लेंगे, अब इधर टोटल दूरी लेंगे तो कितना कितना है 1980, तो 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 8 12 के 2 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 5 1 6 और 6 और 13 9 19 और 19 19 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। इसका चाल कितना एवरेज स्पीड दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, हो गया। अब देखिए 12 से हम लोग भाग लगाते हैं, 12 से 12 एकम 12, 7 78, 12 छक 72, 6 0, 12 पचे 60, 165 बार में कट गया। 36 डेढ़े 54, 36 डेढ़े 54, 15 बार में कट गया। अब देखिए
यहाँ पे बच गया 1306 बट्टा एक्स, 1306 बट्टा एक्स बराबर, अब 165 अब 15 कितना हो गया 180 ना, 180 हो गया। तो 3826 बट्टा 14 माइनस में 180 हो जाएगा। हम लोग नहीं काट कूट करते हैं। अब क्या होगा 14 से 18 में गुना करेंगे हम लोग, 14 में 18 से गुना करेंगे तो नीचे तो 14 ही रह जाएगा, यहाँ 3826 हो जाएगा। अब माइनस में देखिए 18 चौका 72 के 2 हाथ में 7, 18 एकम 18 7 25, 2520 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए 6 के 6 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, और 38 में से 25 जाएगा कितना हो जाएगा 13 ना, 1306 बट्टा में 14, इधर कितना बचा हुआ है 1306 बट्टा में x बचा हुआ है, 1306 से 1306 कट गया तो x का मान कितना आ गया 14 है आया ना। तो वही से पहले वाला भी क्वेश्चन इसी तरह का था जो 20 था आंसर। इस बार क्या हुआ था ना आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, मतलब कि सेम टाइप का क्वेश्चन ही बार बार रिपीट किया था, मतलब कि शिफ्ट में, मतलब 10-15 टाइप का ही क्वेश्चन पूरा था। हम पूरा जब देखे क्वेश्चन इसको तो 10-15 टाइप का ही क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट में मतलब रिपीट किया। आज इस टाइप का पूछा है, अगले दिन किसी और टाइप का, फिर 2 दिन बाद सेम वही टाइप का पूछ दिया हुआ है, तो रिपीट क्वेश्चन है इस बार। आइए हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से चलने पर मनीष अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। 5/7 है, 5/7 है, 5/7। तो हम लोग आप लोग जानते होंगे स्पीड दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 5/7, यानी नीचे वाला पहले वाला चाल होता है, यानी सामान्य चाल ये होगा, यानी 7 था तो अब 5 हो गया, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा स्पीड, 5/7 हो गया। अब देखिए अब ये दोनों का अंतर कितना हो गया 2, रेशियो 2, यही दिया हुआ है 20 मिनट के बराबर ना, तो एक का मान 10, तो पूछ रहा है सामान्य समय कितना होगा, तो 50 मिनट हो जाएगा, 50 मिनट हो जाएगा, है ना, 50 मिनट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आसान था, देखिए 70% कैंडिडेट इसको बनाया था। आइए हम लोग 2-3 प्रश्न और है, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन है 2295 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में सिद्धार्थ 85 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है और यश 45 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं टाइम, इसका एक ट्रिक है, ट्रिक थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिद्धार्थ क्या कर रहा है, सिद्धार्थ और यहाँ पे यश है, सिद्धार्थ और यश है, तो सिद्धार्थ 85 सेकेंड और यश कितना है 45 सेकेंड है। तो इसको काटेंगे 5 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो 17 हो जाएगा, और ये 9 बार में हो गया, 9 बार में हो गया। अब देखिए तो इस स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 9 और 17 हो जाएगा, 9 और 17 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है तो परिधि पर वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। जब विपरीत दिशा में जब जाएगा, जब विपरीत दिशा में जाएगा, जब विपरीत दिशा में जब जाता है ना, तब क्या होगा, दोनों स्पीड का जो रेशियो है ना उसको जोड़ देते हैं, 9 और 17 26 हो जाएगा। अगर यही रहता समान दिशा में दोनों लोग जाता, समान दिशा में दोनों लोग जाता तो क्या होता, दोनों माइनस हो जाता, 17 माइनस 9 हो जाता, यानी कितना हो जाता 8 इसका आंसर हो जाता। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। यहाँ काटे हैं 17×5 = 85, 9×5 = 45। अब 9-17 हो गया, विपरीत दिशा में जाएगा तो जुट जाएगा, समान दिशा में जाएगा तो घटेगा। वही परिधि पर वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, यानी कि आपका 26 जगह मिलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19% ही लड़का ये सवाल को बनाया था। तो इस तरह का प्रश्न ध्यान में रखना है, आगे फिर पूछ सकता है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होगा उसमें पूछ सकता है। आइए 2 प्रश्न और है। एक व्यक्ति 3.5 घंटा तक 77 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गाड़ी चलाता है, फिर अपनी चाल 9 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा देता है और 1 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल किलोमीटर प्रति आवर में ज्ञात कीजिए। बताइए, आप लोग बनाइए इसको।
एक व्यक्ति 3.5 घंटे तक 77 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है। तो 77 किलोमीटर चला है कितना के चाल से, आपको 3.5 घंटा तक ले चला है, 3.5 घंटा तक, यानी 7/2, 3.5 घंटा का मतलब 7/2 चला है। और फिर अपनी चाल 9 किलोमीटर बढ़ा देता है और 1 घंटे तक चलता है। तो पहले 77 था, अब 9 किलोमीटर बढ़ा दिया, 77 9 86 हो गया। 86 हो गया, कितना देर चला है, 1 घंटा चला है, 1 घंटा चला है। अब यहाँ समय हो गया, तो मतलब ये हो गया चाल, ये हो गया समय, यानी दूरी हो गया, ये भी आपका दूरी हो गया ना दूरी। अब देखिए, अब ये दूरी टोटल दूरी हो गया, आपको निकालना है औसत चाल निकालना है। तो कुल दूरी बाटा कुल समय हम लोग करेंगे तो औसत चाल हो जाएगा। तो यहाँ 7/2 है, 7/2 समय है और 1 समय है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 77 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, 7 7 49 और 4 49 4 53 हो गया, ठीक है। प्लस अब 86 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 8 दूनी 16, 1 17 हो गया। देखिए बट्टा में 2 है तो 2 रहने दिए। अब यहाँ था क्या था, 3.5 1 4.5, यानी 4.5 मतलब 9/2 हो गया। तो 2 से 2 तक कट जाएगा। अब देखिए यहाँ इसको जोड़िए, 9 2 11 के 1 हाथ में 1, 7 3 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 5 1 6 1 7, 711/9, 711/9 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 9 7 63, 8 81, 9 9 81, 79 हो जाएगा इसका, 79 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50-50 कैंडिडेट बनाया, 50% बनाया है इसको। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है और इस प्रकार उसे कुल 8 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ कार से जाता है तो उसे 5 घंटे कम समय लगता है। तो दोनों तरफ पैदल चलने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखिए अपनी कार से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है, पैदल जाता है और कार से आता है। तो पैदल प्लस कार, पी से पैदल सी से कार, कितना समय लगा है, 8 घंटा 15 मिनट लगा है, 8 घंटा 15 मिनट लगा है। और यदि वो दोनों तरफ कार से जाता है यानी 2C बराबर दिया हुआ है 3 घंटा कम लगता है। 3 घंटा कम मतलब 5 घंटा 15 मिनट है ना, 5 घंटा 15 मिनट। हम लोग पूछ रहा है 2P का चाल, 2P बराबर पूछ रहा है क्या होगा, यानी दोनों तरफ अगर पैदल जाएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे 2C बना देते, यहाँ 2P कर देते। तो हम लोग इधर 2 से गुना कर देते, इधर भी 2 से कर देते, इधर भी 2 से कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, घंटा 30 मिनट हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ 2C का जगह पे 5 घंटा 15 मिनट दिया हुआ है, तो हम लोग माइनस कर देंगे 5 घंटा 15 मिनट है ना, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में से 15 जाएगा तो 15 हो जाएगा, 18 में से 5 जाएगा तो कितना, 16 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। कम समय लग, ओ हो 5 घंटा कम समय लगता है। ओहो यहाँ पे 5 घंटा, तो यहाँ 3 घंटा 15 मिनट होगा। हाँ 3 घंटा 15 मिनट, यहाँ कैलकुलेशन में गलत हो गया था। 3 घंटा 15 मिनट, यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट होगा। एक बार इसको और थोड़ा कर देते हैं, 1 मिनट, इसको हम लोग घटाने में गलती कर दिए है ना। हाँ 13 घंटा 15 मिनट 1 मिनट। चलिए यहाँ पे था पैदल प्लस कार से कितना देर लगा है, 8 घंटा 15 मिनट, 8 घंटा 15 मिनट लगा था। अब दोनों तरफ अगर कार से जाता है तो 5 घंटा कम लगता है, यानी 3 घंटा 15 मिनट लगता है, ठीक है। और 2P का मान पूछ रहा है क्या होगा, 2P बराबर वाट होगा। अब यहाँ पे 2P कर दिए, यहाँ 2C कर दिए, तो यहाँ 16 घंटा 30 मिनट ये तो रहेगा ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब 2P का मान निकालना है, 2C का मान 3 घंटा 15 मिनट दिया ही हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 13 घंटा 15 मिनट हो जाएगा, 13 घंटा 15 मिनट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52% कैंडिडेट
ये बनाए थे क्वेश्चन। 52% ही लड़का ने इस क्वेश्चन को बनाया था। कहा जाता है बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है पथ पर चलने वालों को। बात बिल्कुल ही सही है। चलिए तो आज का क्लास इतना ही तक हम लोग रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।